बस घर पे पढ़ाई करिए, कोचिंग वोचिंग करने से कुछ नहीं होती है, एकदम टाइम वेस्ट, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट। घर पे पढ़ाई करिए, खुद से दी यूट्यूब से आपको सबको सभी बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। तो पर एनसीईआरटी से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है। यहाँ पर यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला है। मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछेंगे, किस तरीके से वहाँ का माहौल रहा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू सही था, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कैसा हुआ। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अनन्या मिश्रा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से की है। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में और फिर मास्टर्स ज्योग्राफी में किया। पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, दूसरा मेंस और दूसरा इंटरव्यू था। इसके पहले आपका सिलेक्शन कहीं पर हुआ है या फिर आप तैयारी नहीं, कर? अभी सिलेक्शन पर नहीं हूँ, मैं दे ही रही हूँ, एग्जाम हो जाए बस इस बार। 2021 में आपने दिया था? नहीं, 2020 में। 2020 20 में मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, अब ये दोबारा है बस। क्वेश्चन वगैरह आपका इस बार क्या क्या पूछेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस बारी ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी था, तो उन्होंने ज्योग्राफी से मुझसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, इनका कब इनको ढूंढा गया, कैसे ढूंढा गया, इसके रेलेवेंस क्या है, टाइम जोन्स के बारे में पूछा, इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स पूछे गए। और इसके अलावा उन्होंने जनरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि रूरल प्रॉब्लम्स बताइए, उसका समाधान कैसे करेंगी। डीएसपी के पोस्ट पर अगर आप हैं तो उसमें कोई 3 चैलेंजेस जो आपको लगता है फेस करेंगी। और एज अ वुमन व्हाट डू यू थिंक आर चैलेंजेस दैट यू कैन फेस ऑन द पोस्ट ऑफ एन एसडीएम, और क्या आप टेबल पे लेकर आ रही हैं एज अ वुमन। और आपका मीडियम क्या रहा मैम? इंग्लिश मीडियम। तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन आपसे सिचुएशन बेस्ड या फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आया जिसका उत्तर आपको ना पता रहा हो या फिर कोई दिक्कत हुई? ऐसा तो नहीं था, बट क्योंकि सिचुएशन बेस्ड था तो बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव था। वो आपको 30 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम भी दे रहे थे कि आप सोच लीजिए, अपना आंसर फ्रेम कर लीजिए, तब बोलिए। तो आपका इंटरव्यू लगभग कितना टाइम तक चला होगा? 20 मिनट तक वो सभी का ले रहे हैं, आई थिंक। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी से पूछा जा रहा है, मान लीजिए उसका आंसर ना आता हो, तो उसको उस क्वेश्चन के सामने मतलब किस तरीके से टैकल करना चाहिए? अगर कोई भी जवाब नहीं आता तो बिल्कुल भी उसमें गोल मटोल टाल मटोल नहीं करना चाहिए। एकदम साफ साफ सामने बोल दीजिए कि सर आई डू नॉट नो, सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल। वो ज़्यादा सही है, इससे बजाय कि आप गलत आंसर दें। तो मैम आपने पूरी पीसीएस की तैयारी मतलब कहीं पर कोचिंग वगैरह करती थी या फिर नहीं, घर पर मैंने पढ़ाई करी है। बुक लिस्ट ऑब्वियसली यूट्यूब से आपको सबको सभी बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। तो बस यही है कि आप कुछ चीज़ें पढ़िए पर बार बार पढ़िए, और टेस्ट सीरीज़ ले लें। और टेस्ट सीरीज़ के अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट पेपर्स हों, उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये सब पीसीएस के लिए काफ़ी है। तो आप फिल्म्स की स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग का अभी फिल्म्स का 2023 का एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए था? स्ट्रैटेजी बस यही कि आप बुक लिस्ट अपनी एकदम सॉर्टेड रखिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, और एनसीईआरटी से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं करना है, लिमिटेड सोर्सेज, मोर द रीडिंग। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी मतलब कौन से सब्जेक्ट की या फिर कौन से क्लास 6 to 12 तक की ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की सारी पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस की 10 तक की पढ़ लीजिए। उसके अलावा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स 12 तक के सारे। और मेंस के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। आप बिल्कुल ये सोचकर मत जाइए कि बस ठीक है रिजल्ट आ गया, अब 1-2 महीने में पढ़ लेंगे, अपना कर लेंगे। नहीं, आप शुरुआती से आंसर राइटिंग तैयारी करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने अच्छा आंसर्स, जितने स्ट्रक्चर्ड आंसर्स आप लिखेंगे, होपफुली उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा आंसर लिखने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं? और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली आप अपने पॉइंटर्स लिखिए, बट कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर कोशिश करिए कि कुछ करंट बेस्ड आंसर्स, कुछ अपने व्यू पॉइंट्स, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में ज़रूर कोशिश करें कि अपना खुद का व्यू पॉइंट डालें। तो आपने इंटरव्यू के लिए कहीं पर गाइडेंस वगैरह लिया था या कुछ नहीं, बस घर पे पढ़ाई करिए, कोचिंग वोचिंग करने से कुछ नहीं होती है। और मॉक इंटरव्यू? नहीं, मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया तो था। कोचिंग पर मतलब आप बता रही हैं कोचिंग करने से कोई फायदा बिल्कुल नहीं, एकदम टाइम वेस्ट, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट। घर पे पढ़ाई करिए, खुद से दिल लगा के ढेर सारी। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, बट वो लोग जो भी पढ़ाएंगे, आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कोचिंग और ये सब करना एकदम बेकार। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर। थैंक यू सो मच।